आपको पता है इस यूनिवर्स में एक ऐसी कंट्री भी है जो हमारे बच्चों के बारे में बहुत सोचती है, मतलब बच्चों मतलब स्टूडेंट्स के बारे में बहुत सोचती है। पता है, उनको पूरा टेंशन फ्री रखती है, स्ट्रेस फ्री रखती है, कभी भी उनको टेंशन नहीं देने देती। आपको पता है 12th पास होने के बाद अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, एनआईटी आईआईटी इंस्टीट्यूट्स में जाना है, या आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर इंजीनियरिंग करनी है, प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है, तो एक एग्जाम होता है जेईई मेंस देना होता है, ठीक है। और वो इतना छोटा सा एग्जाम होता है, उसमें बस 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और हमारा मैथमेटिक्स होता है। और हर एक में शायद एक सब्जेक्ट में 30-35 चैप्टर के आसपास होते हैं, तो बस 100 चैप्टर्स के आसपास होते हैं ओवरऑल। और उसके बारे में हमारे बच्चों को यार बताओ 1 महीने पहले से बता दिया जाता है। अभी उन्होंने अभी बता दिया, दिसंबर में ही बता दिया कि यार तुम्हारा जो एग्जाम होने वाला है वो 24 जनवरी से 25 जनवरी, उन्होंने डेट्स दे दी। मतलब इतना जल्दी क्यों देना था यार? इतना छोटा सा एग्जाम है, 2 दिन पहले दे देते या 3 दिन पहले दे देते, बच्चों को टेंशन तो बिल्कुल होती ही नहीं है, क्योंकि 100 चैप्टर है, वो तो 2 दिन में कर ही सकते थे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई इलेक्शन होता तो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन 1 साल पहले से दे दोगे, क्योंकि नेताओं लोग को बहुत प्रिपरेशन करनी होती है इलेक्शन की, बहुत बड़ा इलेक्शन होता है। लेकिन बच्चों का जो एग्जाम होता है वो तो बहुत छोटा सा होता है, उनको तो टेंशन होती ही नहीं है, स्ट्रेस फ्री रहते हैं वो लोग, तो मस्त एंजॉय करते करते जाएंगे, एग्जाम देंगे, है ना। आपको पता है कि कोरोना की वजह से पढ़ाई का जो लॉस हुआ है वो कितना सारा लॉस हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है कोरोना की वजह से वो स्टडी में ही हुआ, पढ़ाई में ही हुआ है। और उसके बावजूद आपने पहले इतने सेशन लेट कराए, जब आप जल्दी करवा दे सकते थे तो आपने बहुत लेट करवाया। लेकिन जब आपको लेट करवाना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों को समय देना चाहिए पढ़ने के लिए, उस समय आप बहुत जल्दी भाग रहे हैं। तो समझ में नहीं आता बच्चा करे तो करे क्या। उसके अभी 15 फेब से उसके 12th के एग्जाम होंगे। और सबसे बड़ी चीज़, तो आप कभी भी कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ला देते हैं। अभी अब 75% वाला आप ला दिए कि जेडबल वही देगा, वही दे सकता है जो 12th में 75% लाएगा। तो ये क्या है यार? मतलब 75, अब जो बच्चा ड्रॉपर है मान के चलो, और उसका 74 या 73 बच्चा परसेंट लाया था अभी 12th में, तो अब वो क्या करे? वो तो प्रिपरेशन कर रहा था, वो तो अपना पूरा 100% दे रहा था, उसके बारे में आपने सोचा नहीं। आपको अगर ऐसे नियम कानून लाने तो एटलीस्ट आप अभी 2022 में बता दीजिए कि 2024 में जो जेडबल का एग्जाम होगा ना, उसमें ऐसा रहेगा, तो बच्चा 12th को भी सीरियसली लेके और उसमें 75% लाने के लिए कोशिश करेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भैया बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि आपको भी ये पता होगा कि बोर्ड का और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टाइल होता है पढ़ने का, बिल्कुल अलग अलग होता है। बोर्ड्स में हमें ज़्यादा फोकस थ्योरी पे करना होता है, लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसमें आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना पड़ता है? न्यूमेरिकल्स पे करना पड़ता है। वैसे हम अगर बात करें नीट की, नीट भी आपने 7 मई को रख दिया। चलो जेडबल में तो बच्चे के बाद 2 अटेम्प्ट होते हैं, वो अभी जनवरी में भी दे सकता है, अप्रैल में भी दे सकता है। चलो जनवरी में उसकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई तो अप्रैल में दे सकता है। लेकिन नीट एग्जाम में तो बच्चों को सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलता है। मतलब आप ये समझिए, आपने लास्ट ईयर कब कराया? 17 जुलाई को कराया। उसके पहले आपने सितंबर में कराया, 13 सितंबर को कराया, 14 सितंबर को कराया, फिर आपने जुलाई में कराया। अच्छा किया कि आपने पीछे किया, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो जो हमें उस सिचुएशन में आना ही पड़ेगा, जो हमारी प्री कोविड की सिचुएशन में आना ही पड़ेगा। मतलब हमारा मई में एग्जाम होता था, तो आपको बिल्कुल मई में करवाना था एग्जाम। लेकिन यार इतनी जल्दबाजी क्या थी? आपने भी जुलाई में कराया, बच्चों को 8 से 9 महीने दिए, और आपने फिर से मई में रख दिया। इस बार आप जून में रख देते, नेक्स्ट ईयर से आप उसको मई में कर लेते। आप धीरे धीरे टाइम को रिड्यूस करते, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा टेंशन नहीं होती, बच्चे स्ट्रेस फ्री रहते। एक बार बच्चों के बारे में भी सोचा करिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो कितना दिक्कत है। और आपसे अच्छा तो हमारा सीबीएसई, मतलब सबसे अच्छा जोक तो इस सदी का जो है वो ये है कि एनटीए इसलिए बनाया गया था। पहले तो एनटीए को अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए, एनटीए को अपना नाम रख लेना चाहिए नेशनल टॉर्चर एजेंसी, क्योंकि बच्चों को टॉर्चर करने के अलावा उनको और कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम चेंज कर लो। अब रही बात इसकी कि एनटीए इसलिए आया था, सबसे बड़ा जोक मैं आपको बताने वाला हूँ इस सदी का। एनटीए इसलिए आया था कि जेडबल मेंस या हमारा जो नीट का एग्जाम होता है वो सही तरीके से कंडक्ट हो, मतलब समझ रहे हैं ना, सही तरीके से कंडक्ट हो, इसलिए हमारा एनटीए हमने बनाया था। लेकिन जब से, यकीन मानो, जब से एनटीए आया ना, एक भी बार आपका नीट का एग्जाम हो चाहे जेडबल मेंस का, सही से नहीं हुआ है। ये रिजल्ट में भी डिले करते हैं। इससे अच्छा तो यार हमारा सीबीएसई था, उनके पास इतना सारा लोड हुआ करता था, 12th का एग्जाम कराना होता था, 10th का कराना होता था, स्कूल को पूरा मैनेज करना होता था। उसके बावजूद वो जब नीट का एग्जाम कराते थे या हमारे जेडबल मेंस का एग्जाम कराते थे, तो स्टैंडर्ड भी उनका अच्छा होता था, साथ ही साथ वो रिजल्ट भी ऑन टाइम दे देते। तुम तो कभी नीट का रिजल्ट ही नहीं दे पाते हो। नीट का रिजल्ट 1 महीने में, हमारा सीबीएसई 27वें दिन या 28वें दिन में रिजल्ट दे देता था। उसका इतना लोड होने के बाद भी आपको तो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना, उनका रिजल्ट देना, आपके ऊपर तो वो स्कूलिंग लोड भी नहीं है कि आपको 12th के एग्जाम कराने या 10th के एग्जाम कराने। उसके बावजूद आप रिजल्ट को डिले करते रहते, कोई डेट नहीं बताते बच्चों को, कभी भी फॉर्म आप फिल करवा लेते, कभी 2 बार में फॉर्म फिल करवाते, कभी 1 बार में कराते हैं। इससे अच्छा यार हमको लौटा दो यार हमारा वो सीबीएसई, हमको नहीं चाहिए एनटीए, एनटीए से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी
दिक्कतें हैं बहुत सारी। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जुलाई में, अब आपने जुलाई में एग्जाम कराया था, अभी आप जून में करा लेते हो, 2024 में आप मई में करा लेते, आप अपने हिसाब से अपने शेड्यूल पे पहुंच जाते, और पहुंचना भी हमको वहां पे। लेकिन इतना जल्दबाजी, मतलब इस बार बच्चों के बारे में क्या चना मुड़ रहा है कि आपने जब जब दाया जब तुम्हारा मन हो तुमने उनको निचोड़ दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना। तो उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और इस बार जो नीट का एग्जाम है वो जून के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में कराएं तो ज़्यादा सही रहेगा, बच्चों को थोड़ा समय मिलेगा, 10-11 महीने मिलना चाहिए। एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है और बच्चे को बहुत बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है। मानता हूँ कि सवाल का लेवल उतना टफ नहीं होता, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा होता है। और JEE मेंस में जो आप ये 75% का क्राइटेरिया लाए हैं 12th में, इसको भी आपको रिमूव करना चाहिए। अगर आपको लाना भी है तो आप 2024 में लाइए। अचानक से कोई भी चीज़ बच्चे पे थोपिए मत, इंप्लीमेंट मत कीजिए। बच्चा होता है, बच्चा एक छोटा सा 18-19 साल का वो बच्चा होता है, उसको उतनी समझ नहीं होती है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे केस भी हो रहे हैं जहां बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। अभी कोटा में 3 बच्चों ने सुसाइड किया, क्यों किया? आपकी इन पॉलिसीज की वजह से। तो एक बार बच्चों के बारे में सोचिए, बच्चों पे इतना प्रेशर मत डालिए कि वो उसको झेल ना पाए, है ना। और बच्चे हैं, थोड़े होते हैं, कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं, लेकिन सबके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा आप नहीं कर सकते कुछ भी, है ना। तो इस बारे में सोचिए। और 75% वाला क्राइटेरिया तो बिल्कुल भी आप इस बार तो रिमूव कीजिए उसको, क्योंकि आप सोचिए यार, जो बच्चा अभी प्रिपरेशन कर रहा है, ड्रॉप ले रहा था और उसका 74 या 73% आया, तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता ना यार इस केस में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और बच्चों मैं आपको यही बोलूंगा कि देखिए, अपन कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने अगर डेट्स दे दी और इनके हाथ में ये सब कुछ, अगर ये चेंज नहीं भी करते तो हमें प्रिपरेशन करनी है, हमको अपने आप को दिलासा देना है कि यस वी कैन डू इट। हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यही सब कुछ हम बातें आप लोगों से करनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ।